हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड, दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि एनटीए नेट में यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, राइट। एनटीए नेट की बात करें या फिर हम कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स की बात करें तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हर फील्ड के अंदर बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या फिर हर कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स के अंदर अगर हम एक प्रॉपर लेवल की बात करें, लाइक एनटीए नेट है या फिर आपका नीट है, एनआईसी का एग्जाम्स हैं या जो आपके साइंटिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो स्किप कर नहीं कर सकते। ओके, तो अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो दैट कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके मिस ना हो, उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका मिस ना हो। ये टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे इन ग्रुप नो डाउट CS। नो डाउट CS इस ग्रुप में आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं। जो हमारी ये सीरीज है इसमें हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है न्यूरॉन्स है, एक्टिवेशन फंक्शंस, टाइप्स क्या है एक्टिवेशन फंक्शंस की, न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, किस तरीके से बैक प्रोपगेशन काम करती है, ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और ट्रेनिंग ANN विद स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये जो इम्पोर्टेंट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। उसके साथ साथ जैसे कि लर्निंग आ जाती है मेरे पास, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग है, वो सारे सीरीज के अंदर टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको ना किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट से करने के लिए अगर प्रॉपर तरीके से किसी को अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज का कॉन्सेप्ट आया क्यों है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी है और उसका क्या मोटिव है आगे उस चीज को इंट्रोड्यूस करने का, राइट। तो मीनिंग क्या होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का? इट इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पैराडिगम दैट इज इंस्पायर्ड बाय द वे द बायोलॉजिकल नर्व सिस्टम सच एज ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इस तरीके से काम करता है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग का ब्रेन काम करता है। क्योंकि ब्रेन के अंदर भी हम अगर बात करें तो एक तरीके से इंफॉर्मेशन क्या करती हैं, किसी ने हमें कम्युनिकेट किया तो हमारे पास भी कुछ बहुत सारी नोड्स इंटरकनेक्टेड होती हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट नोड हमारे पास क्या है, सिग्नल पहुंचते हैं और जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, प्रोसेस होती है। मीन्स एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे है वो हमारा क्या करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था कि जो चीज ह्यूमन बीइंग करती है, ठीक है, जो चीज ह्यूमन बीइंग करती है सेम हम मशीनरी से करवा पाए, किसी मशीनरी से करवा पाए कि थिंक लाइक ह्यूमन, थिंक रैशनल, इस तरीके की एक्टिविटी हम उससे परफॉर्म करा पाए। इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाईली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट जिसको बोला जाता है न्यूरॉन, वर्किंग इन यूनिसन टू सोल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो बहुत सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और जिस न्यूरॉन को फायर करना है, किस पर्टिकुलर न्यूरॉन को ट्रिगर करना है, फायर करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, राइट। तो देखिए न्यूरल नेटवर्क इज ए मशीन लर्निंग अप्रोच इंस्पायर्ड बाय वे इन विच द ब्रेन परफॉर्म ए पर्टिकुलर लर्निंग टास्क। सभी को इतना तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि ब्रेन के साथ न्यूरल नेटवर्क का क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है कि न्यूरल नेटवर्क है इस तरीके से डिजाइन करना है जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है, काम करता है, इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। लाइक इंटर न्यूरॉन कनेक्शन, जो इंटरनली न्यूरॉन्स हैं जो कनेक्टेड हैं वो क्या है, एज ए वेट काम करेंगे। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, उसको कुछ वेट दिया जाता है, कुछ वैल्यूज असाइन की जाते हैं न्यूमेरिकल, दैट आर यूज टू स्टोर द एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगी।
During the learning process, the weight are modified in order to model the particular learning task correctly on the training example. मीन जब लर्न करते हैं, जैसे कि आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के क्वेश्चंस देखे होंगे, इस तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, x1, x2, x3 कुछ नोड्स होती हैं, उनके पास क्या होता है, कुछ वेट दिया होता है। वेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई मल्टीप्लिकेशन की जाती है टोटल, और उसका क्या करते हैं, समेशन करते हैं। एग्री इस चीज के लिए? अगर किसी स्टूडेंट को कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब ये देखिए, बायोलॉजिकल न्यूरॉन और आर्टिफिशियल न्यूरॉन में डिफरेंस क्या है, क्या इसके अंदर सिमिलरिटी है, क्या इसके अंदर डिससिमिलरिटी आई, किस तरीके से इसने काम किया। स्ट्रक्चर जो होता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन का, तो उसकी फंक्शनैलिटी होती है, वो होती है, फर्स्ट इज डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। सोमा, सोमा इज सेल बॉडी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द इनपुट एंड कैरी बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन। कि एक तरीके का जो इनपुट का काम है, जो प्रोसेसिंग करनी है इनपुट की, वो कौन करता है, सोमा और द सेल बॉडी। एक्सोन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए। सिनेप्सिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द एक्सोन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग अदर न्यूरॉन। सिनेप्सिस एक तरीके से एक कनेक्शन का काम करता है हर एक न्यूरॉन के बीच में, और एक्सोन के क्या होता है, लास्ट में होता है, और बाकी जितने न्यूरॉन्स हैं उसको क्या करता है, कनेक्शन। देखिए इसका डायग्राम देखिए बायोलॉजिकल न्यूरॉन का, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल बॉडी है। डेंड्राइट देखिए, मैंने फर्स्ट था डेंड्राइट है, डेंड्राइट क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा। सिग्नल जो भी रिसीव होते हैं सिग्नल, उनको क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। उसके बाद सोमा या फिर सेल बॉडी किसके लिए है, ये हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है। एक्सोन के टर्मिनल्स हैं, दीज आर द टर्मिनल, ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है, दीज आर टर्मिनल, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सोन हो जाएगा। यहां से एक्सोन है, इस एक्सोन का टर्मिनल क्या बना, दिस इज द टर्मिनल और द लीफ पार्ट, यू कैन सी। और आर्टिफिशियल न्यूरॉन का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हमने बायोलॉजिकल का, बायो का पढ़ा था, और अभी ये आर्टिफिशियल का है, तभी आपको पता चलेगा किस तरीके से इसको इसके साथ कनेक्ट किया गया है। A neural network with a single layer is called a perceptron. Important point है, क्वेश्चन आ चुका कि ऐसा नेटवर्क जिसमें एक सिंगल लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, परसेप्ट्रॉन, और जब मल्टीपल लेयर आ जाती है उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। पॉइंट क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब सिंगल लेयर आती है, सिंगल लेयर का मतलब अगर मेरे पास ये इस तरीके का क्या है, फंक्शन है, ये क्या है, एक सिंगल लेयर है, तो इसको जब बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिंपल परसेप्ट्रॉन। बट जब यहाँ पे एक और हिडन लेयर आ जाती है तो उसको हम मल्टीलेयर बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क कैन पोजेस एनी नंबर ऑफ लेयर्स, ईच लेयर कैन हैव वन और मोर न्यूरॉन और यूनिट। हर पर्टिकुलर लेयर के पास क्या होती है, कुछ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, एनी नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकती है और एनी नंबर ऑफ न्यूरॉन हो सकते हैं, और हर न्यूरॉन का, हर लेयर का उनके पास, सॉरी नॉट न्यूरॉन, हर लेयर का उसके पास एक डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एक्टिवेशन फंक्शंस और किस तरीके से एक्टिवेशन फंक्शन काम करते हैं, जो कि जैसे सिग्मोइड है, या फिर आपने इस तरीके से नाम सुने होंगे सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, वो कैसे वर्क करते हैं हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट टू फेजेस, एक फॉरवर्ड प्रोपोगेशन एंड बैक प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल न्यूरल, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में कितने फेजेस आते हैं, फॉरवर्ड जो आगे की तरफ जाती है, बैक प्रोपोगेशन वो भी हम डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लाइंग वेट, adding bias and applying activation function to the input and propagating it forward। क्या करेगा, ये मेरे पास क्या है, कुछ इनपुट्स हैं, इनपुट का क्या दे रखा है, वेट गिवन है, वेट के बेसिस पे यहां मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहां कोई बायस है, ठीक है,
एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं इसके न्यूमेरिकल से आपको करवाऊंगी। ये कोई बायस फंक्शन है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बायस को हमेशा क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, अकॉर्डिंगली हम एक्टिवेशन फंक्शंस को क्या करते हैं, जो भी इनपुट आई है सारी उस पर अप्लाई करते हैं और फीड इट, प्रोपोगेट इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अगर आज आपको ये पता चल जाता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्यों जरूरत पड़ी और किस तरीके से ये काम करता है जस्ट लाइक बायोलॉजिकल न्यूरॉन, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आपको ये पार्ट कॉन्सेप्ट समझ आए, ये आप मान के चलिए 70% ऑफ थिंग्स आपको क्लियर हो चुकी, रेस्ट ऑफ हम एग्जाम्पल के साथ साथ करेंगे तब आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। पेशेंसली एंड तक वीडियो को देखते रहिए और लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स जरूर बनाइए। तो बैक प्रोपोगेशन फॉरवर्ड में बता चुकी, नेक्स्ट इज बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप which usually involves finding optimal parameter for the model by propagating in the backward direction of the neural network। वो कैसे करता था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैक प्रोपोगेशन कैसे करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्रोपोगेशन रिक्वायर ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, उसको किसकी जरूरत थी, एक्टिवेशन फंक्शन की, और यहाँ टर्म क्या आई है, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन टू फाइंड द ऑप्टिमल वेट फॉर द मॉडल। किस पर्टिकुलर मॉडल का वेट ऑप्टिमल है या कौन सा हमारा प्रॉपर रहेगा, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ी, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन की। ANN can be applied to both regression and classification tasks by changing the activation function of the output layer accordingly। जिसकी भी जरूरत है उसकी आप आउटपुट को या एक्टिवेशन फंक्शन को चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। आप ANN को अप्लाई कर सकते हो रिग्रेशन के लिए या फिर क्लासिफिकेशन टास्क के लिए। सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, लीनियर एक्टिवेशन, इसके लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का देखिए स्ट्रक्चर, सिंपल जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये मेरे पास नंबर ऑफ क्या है, इनपुट्स दे रखी हैं। पर्टिकुलर इनपुट्स का ये क्या है, वेट है, इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, सिग्मा फंक्शन, और उसके बाद ये क्या किया, कोई एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, ये किसका सिंबल है, एक्टिवेशन फंक्शन का। नेक्स्ट इज ANN incorporate the two fundamental components। दो फंडामेंटल कंपोनेंट्स क्या होते हैं न्यूरल नेटवर्क में, एक न्यूरॉन होते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं, नोड्स, ठीक है, और सिनेप्सिस क्या होते हैं, वेट, मीन्स किसका कितना वेट है। जैसे कि ये मेरे पास क्या होगा, इनपुट जो है या फिर नोड है, इसको इनपुट बोल सकते हैं और वेट को क्या बोल सकते हैं, हम सिनेप्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली क्या होगा, न्यूरॉन्स होंगे, और आर्टिफिशियली अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियली उसके लिए जो टर्म यूज की जाएगी वो क्या यूज की जाएगी, नोड। ओके, तो जैसे कि सेम यहाँ पे इनपुट्स हैं, वेट दे रखा है, यहाँ पे उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे कोई ट्रांसफर फंक्शन या कोई भी फंक्शन लगाया, अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने क्या किया, अपने अपने न्यूरॉन्स को क्या कर दिया, फायर कर दिया। किस टाइम पे कौन से न्यूरॉन को फायर करना, वो उसके पर्टिकुलर आउटकम के ऊपर या उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस रहेगा। ओके, सिंगल लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड परसेप्ट्रॉन, एंड ये क्या है, सिंगल लेयर में बात करूं, एक बायस वैल्यू होती है। बायस वैल्यू क्या की जाती है, हमेशा जो समेशन है उसके अंदर ऐड की जाती है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि देखिए ये बायस इसको ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई किसको किया, x0 w0 प्लस x1 w1, दिस, इन सबको क्या किया जाएगा, ये सिनेप्टिक है। ठीक है, इन सबको क्या किया गया, ऐड किया, सॉरी मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया, और एडिशन के बाद उसमें बायस को ऐड किया, और बायस के बाद उसमें क्या लगाया, एक एक्टिवेशन फंक्शन, और ये हमें क्या देगा, एक सिंगल आउटपुट। एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है वेदर ए न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट बाय कैलकुलेटिंग द वेटेड सम एंड फर्दर एडिंग बायस टू इट। द मोटिव इज टू इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी इनटू द आउटपुट ऑफ ए न्यूरॉन। देखिए कौन से न्यूरॉन को क्या करना है, फायर करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि भी कौन डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। सो इट विल बी डिसाइडेड बाय एक्टिवेशन फंक्शन दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन जो है वो फायर होगा
या नहीं होगा, सो दैट वो अकॉर्डिंगली क्या करे, काम करे और आउटपुट आपको प्रोवाइड करे। उसके साथ साथ आउटपुट आपकी कैसी हो, नॉन लीनियरिटी। क्यों नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट क्यों आया? अगर हम अप्लाई नहीं करते, इफ यू डू नॉट अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन, देन आउटपुट सिग्नल वुड बी सिंपली लीनियर फंक्शन और 1 डिग्री पॉलिनोमियल। कि सिंपल क्या होगा, कोई लीनियर फंक्शन आएगा। नाउ लीनियर फंक्शन इज इजी टू सॉल्व बट दे आर लिमिटेड इन देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड हैव लेस पावर। आपको ये पता है कि अगर कोई फंक्शन लीनियर होगा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसकी क्या है, पावर या वर्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी क्या होगी, फंक्शन की कम होगी। सो दैट विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन अवर मॉडल कैनॉट लर्न एंड मॉडल कॉम्प्लिकेटेड डाटा सच एज इमेज, वीडियो, स्पीच एक्सेट्रा। अगर उसमें हम नॉन लीनियरिटी ऐड नहीं करेंगे तो हमारा जो मॉडल है वो पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड अगर सिचुएशन आती है उसको प्रॉपरली डील नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि नॉन लीनियरिटी की जरूरत क्यों है। ठीक है जी, नॉन लीनियर फंक्शन आर दोज विच गिव ए डिग्री मोर देन 1, जो एक से ज्यादा हमें डिग्री प्रोवाइड करे एंड दे हैव ए कर्वेचर। नाउ वी नीड ए न्यूरल नेटवर्क टू लर्न और रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एनी आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट मैप एन इनपुट टू आउटपुट। It is considered universal function approximator. It means they can learn and compute any function at all. नॉन लीनियर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं और कुछ भी वर्ल्ड के अंदर या कुछ भी मशीनरी के अंदर चीजें होती हैं यूनिवर्सली, तो वो हर चीज को क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो ये क्या था हमारा इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, एक ब्रेन मॉडल पे काम करता है जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, और कुछ हमने टर्म्स डिस्कस की हैं और अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। तो आपने ये वीडियो ध्यान से देखनी है, अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स जरूर बनाने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। अपकमिंग वीडियो में 1 बाय 1 हम एक्टिवेशन फंक्शन विद इट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।